इकरा हसन हसन उस विशेष वर्ग से आती हैं जिस विशेष वर्ग के लिए अखिलेश यादव जी ने किया भी बहुत कुछ है, तो उनके लिए जननायक हो भी सकते हैं और होना भी चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव को अगर सबका जननायक बनना है तो बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, और हमें नहीं लग रहा है वो कभी भी इस पदवी को पा पाएंगे। जननायक कौन है? जननायक तो वही होगा ना जिसको सभी धर्म के लोग, हर वर्ग के लोग, गरीब, किसान, युवा, शिक्षक और नौकरी पेशे वाला सभी लोग उसको अपना नायक माने। जननायक तो उसी को आप कहेंगे। तो इकरा हसन ने अगर यह बयान दिया है तो हमें लग रहा है अभी उनको पढ़ाई करने की ज़रूरत है, और वो इसकी पढ़ाई करें और उत्तर प्रदेश में घूम फिर करके पूरा एनालिसिस लें। हिंदुओं की बस्तियों में जाएं, गरीबों के घरों में जाएं और किसानों के घरों में जाएं, सबके वहाँ जा करके जानकारी लें कि जननायक की उपाधि किसको दी जानी चाहिए। बहरहाल ये चाटुकारिता की राजनीति है, उनके वो सांसद हैं और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए ऐसे शब्द बोले जाने चाहिए, तो चाटुकारिता की राजनीति करने वाले ऐसे बोलते रहेंगे, इसका कोई मतलब नहीं। आज के जननायक वास्तविकता में जननायक छोड़िए, आज के हिसाब से तो लोग बाग अवतरित मानव बोल रहे हैं, महामानव के रूप में मोदी जी को देखा जा रहा है और विश्व पटल पे देखा जा रहा है। हिंदुस्तान की बात ना करिए आप, विश्व पटल पर महान मानव के नाम पर मोदी जी को चेहरा उभर के आया है। और योगी जी की रही बात, तो योगी जी आप खाली उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन पूरे भारत देश में इनकी कार्यशैली का, इनकी सरकार चलाने का, इनकी काम करने की क्षमता का, इनकी निडरता का और इनकी ईमानदारी का डंका पूरे भारत में बज रहा है। और अन्य प्रदेश भी ऐसे मुख्यमंत्री की मांग कर रहे हैं, इनको जननायक कहा जाना चाहिए, ना कि पीडीए के राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को। अगर अच्छे कामों में खलल करने वाला कोई है, शुभ कार्यों में खलल करने वाला है, दंगा कराने, शांति को भंग करने वाला अगर कोई भी दल का नेता है तो मैं उसको खलनायक मानता हूं। यहाँ पर तो निश्चित तौर से कर्मों के आधार पर तो योगी जी ही जननायक हैं आज के, और योगी जी पर ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है, उसमें कोई दो राय नहीं है, जनता की आवाज़ है। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के लिए सभी तमाम पार्टियां तैयारी करती हुई नजर आ रही हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो और अन्य पार्टी, ये सब तैयारी कर रही हैं। उसी तैयारियों के बीच एक जनसभा अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री करते हैं, जहाँ पे तमाम उनकी पार्टी के बड़े नेता आते हैं और बयानबाजी होती है। इसी बीच इकरा हसन जो कि सांसद हैं कैराना से, वो ये बयान देती हैं कि समाजवादी पार्टी जो है एक समाज का हित रखने वाली पार्टी है और जो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं यानी अखिलेश यादव, वो एक जननायक हैं। लेकिन क्या असलियत है उन जननायक की, ये जानते हैं, क्योंकि तमाम कई सारे मामले ऐसे हुए कि जहां पर ये जननायक चुप रहे, उनकी पार्टी के लोग चुप रहे, चाहे वो सपा के नेता यदुनंदन लाल वर्मा का प्रभु श्री राम और उनकी माता को अभद्र भाषा कहना हो, गाली देना हो, चाहे बिहार में बैठे उस मौलाना ने जो योगी की माँ के बारे में कहा, चाहे वो हो, हर इन विवादों पर, हर इन सब चीज़ों पर चुप रहे। चाहे तमाम अन्य हमने ऐसे मामले देखे जहाँ पर पीडीए के ऊपर अत्याचार किए, यहाँ पर जो गुजर समाज है उनके ऊपर अत्याचार करे, वहाँ पर इकरा हसन चुप रही, समाजवादी पार्टी के लोग चुप रहे और जननायक अखिलेश यादव जो हैं, जो मानते हैं अपने आप को, उनकी पार्टी के लोग कहते हैं, वो सब चुप रहे। लेकिन अब इस पर जनता क्या कहना है वो जानते हैं। क्या नाम है जी आपका? विनय प्रताप सिंह। क्या कहेंगे, अखिलेश यादव को एक नया तमगा दे दिया, एक नई पहचान उनकी पार्टी के लोग दे रहे हैं। इकरा हसन सांसद कह रही हैं कि जननायक हैं अखिलेश यादव। देखिए, किसी व्यक्ति विशेष को तमगा देने का काम सर्व जन का होता है। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता जिसको जननायक माने वो जननायक है। पार्टी का कोई सांसद अगर उनको जननायक बोल देता है तो इससे कोई जननायक नहीं बन जाता है। और रही बात जैसे इकरा हसन जी की आपने बात करी, इकरा हसन उस विशेष वर्ग से आती हैं जिस विशेष वर्ग के लिए अखिलेश यादव जी ने किया भी बहुत कुछ है, तो उनके लिए जननायक हो भी सकते हैं और होना भी चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव को अगर सबका जननायक बनना है तो बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, और हमें नहीं लग रहा है वो कभी भी इस पदवी को पा पाएंगे। आप उल्टा देख लीजिए योगी सरकार को कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार में जब से योगी सरकार आई है, कोई भी व्यक्ति, सपा हो, बसपा हो या कांग्रेस हो, विपक्ष भी नहीं बोल पा रहा है कि किसी भी एक वर्ग के लिए कोई विशेष योजना
आई हो। जो योजनाएं आई हैं सारे वर्गों के लिए हैं, सारे मजहब के लिए हैं, सारे धर्मों के लिए हैं। कहीं पर एक वर्ग के लिए विशेष कुछ नहीं सरकार ने किया है। यहीं से अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि जननायक कौन है। जननायक तो वही होगा ना जिसको सभी धर्म के लोग, हर वर्ग के लोग, गरीब, किसान, युवा, शिक्षक और नौकरी पेशे वाला सभी लोग उसको अपना नायक माने। जननायक तो उसी को आप कहेंगे। तो इकरा हसन ने अगर यह बयान दिया है तो हमें लग रहा अभी उनको पढ़ाई करने की ज़रूरत है और वो इसकी पढ़ाई करें और उत्तर प्रदेश में घूम फिर करके पूरा एनालिसिस लें। हिंदुओं की बस्तियों में जाएं, गरीबों के घरों में जाएं और किसानों के घरों में जाएं, सबके वहाँ जा करके जानकारी लें कि जननायक की उपाधि किसको दी जानी चाहिए। बहरहाल ये चाटुकारिता की राजनीति है, उनके वो सांसद हैं और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए ऐसे शब्द बोले जाने चाहिए। तो चाटुकारिता की राजनीति करने वाले ऐसे बोलते रहेंगे, इसका कोई मतलब नहीं। अच्छा, समाजवादी पार्टी पीडीए के फॉर्मूले पे चल रहा है, कह रहा है पीडीए पर अत्याचार किया योगी सरकार ने, मुस्लिमों का उत्पीड़न किया योगी सरकार ने, और उसी बात को उनके नेता उठाते हैं और उसी को लेकर रैलियां करते हैं बड़ी बड़ी। देखिए ऐसा है, अगर अखिलेश जी ऐसी बात बोल रहे हैं तो हमें लग रहा है कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की इतिहास को नहीं जान रहे हैं। उत्तर प्रदेश की इतिहास तो इन्हीं के परिवार से लिखी गई है, ये सबको मालूम है, हम लोग भी देखे हैं, गांव की जनता भी देखी है। जिस तरीके से अत्याचार हो रहे थे क्या कोई भूल गया है? जिस तरीके से हिंदू प्रताड़ित था कोई भूल गया है? जिस तरीके से संत मारे जाते थे कोई भूल गया है? जिस तरीके से गौ हत्या होती थी कोई भूल गया है? जिस तरीके से बहन बेटियों की इज्जत लूट ली जाती थी, एक विशेष वर्ग के लोगों ने टारगेट करके हिंदू की बहन बेटियों को, उनकी असमत को लूटने का काम किया। आप समझ रहे हो ना, ये सब देखा है जनता ने और मैंने तो देखा है। तब नहीं दलित ओबीसी और ये सब चीज़ सबकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती थी, कोई बोलने वाला नहीं था। आज की सरकार है, कोई किसी भी वर्ग का हो, क्यों ना मुस्लिम की ही बेटी हो, मुस्लिम की बेटी को भी हिंदू का लड़का आज बुरी नज़र से नहीं देख सकता है। किसकी देन है? ये माननीय योगी जी की देन है, शासन की देन है। पहले ऐसा क्यों नहीं होता था? अगर कोई क्राइम मुस्लिम अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी थे, कोई इन पर हस्तक्षेप नहीं करता था। क्यों भाई? पहले अत्याचार तो पहले ही करते थे ना, जब से बाबा सरकार आई उसके बाद बाबा सरकार ने देखा ये तो सब अत्याचार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, भूमाफिया है, गरीबों की ज़मीनों को हड़पने का काम हो रहा है। हंटर चला, खुलासे हुए, उसके बाद में क्या हुआ ये आप सब लोग जान रहे हैं। तो उनका कहने का मतलब ये है कि आज सभी धर्मों के लिए यह सरकार अत्याचार कर रही है। किसी भी धर्म में आप चले जाओ, मैं कहता हूँ मुस्लिम धर्म में आप चले जाइए, मुस्लिम धर्म के 10 लोगों में से अगर चाटुकार नहीं होंगे तो वो लोग 10 लोगों में से 8 लोग यही कहेंगे कि आज की सरकार में जितनी शांति आज हमको प्राप्त है, इतनी शांति पिछली सरकारों में भी नहीं मिली। मुस्लिम को मैं बात कर रहा हूँ, हिंदू आप छोड़ दीजिए। तो आज के जननायक कौन है? आज के नायक कौन है आज प्रदेश के लिए, देश के लिए? देखिए आज के जननायक, वास्तविकता में जननायक छोड़िए, आज के हिसाब से तो लोग बाग अवतरित मानव बोल रहे हैं। महामानव के रूप में मोदी जी को देखा जा रहा है और विश्व पटल पे देखा जा रहा है। हिंदुस्तान की बात ना करिए आप, विश्व पटल पर महान मानव के नाम पर मोदी जी को चेहरा उभर के आया है। और योगी जी की रही बात, तो योगी जी आप खाली उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन पूरे भारत देश में इनकी कार्यशैली का, इनकी सरकार चलाने का, इनकी काम करने की क्षमता का, इनकी निडरता का और इनकी ईमानदारी का डंका पूरे भारत में बज रहा है। और अन्य प्रदेश भी ऐसे मुख्यमंत्री की मांग कर रहे हैं। इनको जननायक कहा जाना चाहिए, ना कि पीडीए के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को, जो कि व्यक्ति एक किसी वर्ग विशेष की राजनीति करने में उतर आते हैं। अभी आपने हाल में देखा होगा गैस पे और पेट्रोल पे विपक्ष ने किस तरीके से उल्टा सीधे बयानबाजी किए, हमारे उत्तर प्रदेश में अराजकता पैदा करने की माहौल बना दिया, जबकि ऐसी कोई स्थिति नहीं है। खूब पेट्रोल मिल रहा, खूब डीजल मिल रहा, कहीं कुछ नहीं। बहरहाल अगर ऐसी स्थिति आती भी है तो पक्ष हो या विपक्ष हो, हमें अपनी सरकार पर भरोसा रख करके अपनी सरकार का सहयोग करने की ज़रूरत होती है। ये मानवता की मिसाल है। पहले मानवतावादी बने, उसके बाद में ये नायक और जननायक बनने का प्रयास करें। अच्छा, सपा के एक नेता हैं यदुनंदन लाल वर्मा, हरदोई में वो अपनी नेतागिरी करते हैं और वहाँ से वो बयान देते हैं प्रभु श्री राम और उनकी माता कौशल्या के लिए विवादित बयान वो देते हैं। अब उनके समर्थन में लोग उतर आए हैं, नारेबाजी उनके समर्थन में कर रहे हैं, चाहे भीम आर्मी हो, चाहे आज़ाद समाज पार्टी हो। देखिए अब इस पर मैं यही कहना चाहूँगा कि जो प्रभु राम का ना हुआ वो किसका हो सकता है? अगर प्रभु राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिसको पूरा विश्व मान रहा है, हमारे भारत के आदर्श हैं, वो
हिंदू समाज के आदर्श हैं वो, यहाँ तक कि मुस्लिम समाज भी उनकी दुहाई देता है, क्योंकि उन्होंने अमर्यादित कोई कार्य नहीं किया। उनके इतिहास, उनका जो हम लोग इतिहास पढ़ते हैं, जो ग्रंथ पढ़ते हैं, जो रामायण पढ़ते हैं, उसमें उनके जीवन परिचय में जो हम लोग जानते हैं, तो प्रभु श्री राम के बारे में ऐसी कोई अनुचित बात नहीं जिनको बुरा बोला जाए। अब इन लोगों की विचित्र मानसिकता है, सत्ता पाने के लालच में कुछ भी बोलेंगे। ये राम छोड़िए, अपनी माँ और बहन के बारे में कुछ भी बोल देंगे। अगर आप बात को, राम और कृष्ण की यहाँ क्या गलती है? उनको क्यों राजनीति में घसीटा जा रहा है? ये हिंदू मुस्लिम कराने के ये लोग गंदी मानसिकता के लोग हैं। राम और रहीम में लड़ाई कराने की इनकी मानसिकता रहती है। तो ऐसे लोगों को हम लोग हमारी जनता सिरे से खारिज करती है। ये लोग अपने वर्ग के भी नहीं होते हैं, किसी के नहीं है, ये किसी के भी नहीं है। ये बात जो बोली उन्होंने, अभी आपने देखा होगा बिहार के मौलाना ने योगी जी के माता जी पे उल्टा सीधा बयानबाजी की थी। आप बताइए, योगी जी की माता जी से किसी राजनीतिक दल से क्या मतलब है? उनकी माता जी से राजनीति से क्या मतलब है? वो तो अपना अपना जहाँ है उनका कोई मतलब भी नहीं है, फिर भी उन पर कटाक्ष करना क्या दिखाता है? ये सिर्फ गंदी मानसिकता को दर्शाने का काम कर रहा है और इससे इनकी नीयत और नीत उजागर होने का काम हो रही है। पूरा भारत देख रहा है, पूरा देश देख रहा है, यहाँ तक विश्व पटल भी देख रहा है। और ऐसे गंदे राजनीतिक दलों की ज़रूरत नहीं है यूपी में, भारत में नहीं ज़रूरत है, यूपी में नहीं ज़रूरत है। हमें वह दल चाहिए जो सर्वधर्म सुखाए की बात करे, सबको साथ लेकर चलने की बात करे, सारे धर्मों को एक समान समझने की बात करे, सारी योजनाएं सारे धर्मों के लिए लाने की बात करे, सबको सुख समृद्धि देने की बात करे। हमें ऐसी सरकार चाहिए और वह सरकार मात्र एक सरकार है, भाजपा सरकार, योगी सरकार और मोदी सरकार। अच्छा, क्या उत्तर प्रदेश में 9 सालों में आपने काम होते हुए देखा? योगी सरकार 9 साल की हो गई है, कुछ काम हुआ कि नहीं बेहतरीन? देखिए, योगी सरकार 9 साल में जितना काम योगी सरकार ने कर दिया, तो पिछली 50 साल में कांग्रेस हो या सपा रही हो, इतनी सरकारों ने नहीं किया। काम गिनाने पे आ जाएं तो 2 दिन बीत जाएंगे, इतने काम किए हैं। और वो काम पक्ष को ही नहीं, विपक्ष को भी मालूम है। किसको नहीं मालूम है? अगर वो मुद्दे की बात करें तो कोई मुद्दा लेके आए ना, जिस मुद्दे पे काम ना हो रहा हो। आज उत्तर प्रदेश हमारा मिसाल बनाने पे आ गया। मिसाल बनना ही हमारे बने उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में ही बन रही है, ब्रह्मोस मिसाइल बनी है। रोडों का वो जाल आज यूपी में हमारे फैला हुआ है, भारत देश में यूपी में फैला हुआ है, जो हम लोग कभी सोचते थे कि क्या रोडें इस तरीके की भी होती हैं। बिजली जहाँ पर हमारे यहाँ ग्रामीणों में हम लोग समय के अनुसार पाते थे, 3 घंटा 4 घंटे, किसने नहीं देखा? क्या हमारे विपक्ष के भाई जो भी हैं, क्या उनके जो भी ग्रामीण वासी हैं, क्या उनको नहीं मालूम? चलो, समर्थक सबके होते हैं, ठीक है, वो अपनी सपा के समर्थन में है, वो अच्छी बात है। बट क्या उन समर्थकों को अलग से बिजली मिलती थी जब सपा सरकार थी? तो उनको मालूम नहीं है क्या? भाजपा सरकार आने से क्या 24 घंटा बिजली आज गाँव में नहीं मिल रही है? अगर बिगड़ जाती है तो कुछ ही 10 घंटों में, 5 घंटों में, 4 घंटों में, 3 घंटों में बनने की व्यवस्था नहीं हुई है। ये क्यों हो रहा है? कोई गाँव का आदमी तो नहीं बनाने जाता, वही तंत्र है, वही तंत्र है, वही शासन प्रशासन है, वही सारी चीज़ें हैं। बहन बेटियाँ सुरक्षित हो गई। आज गुंडे माफिया अपने दुबकी पूंछ दबा करके अपने बिलों में छिप गए। भू माफियाओं का काम खत्म हो रहा है, गरीबों की सुनवाई हो रही है, हर सारी चीज़ें ऑनलाइन की जा रही हैं। अच्छा, तो क्या लगता है कि कौन नायक है, कौन जननायक है और कौन खलनायक है? देखिए, ऐसा मैं खलनायक की बात तो नहीं करूंगा, क्योंकि खलनायक तो मूर्ख लोग बोलते हैं, मैं किसी को खलनायक नहीं मानता हूँ। लेकिन अगर अच्छे कामों में खलल करने वाला कोई है, शुभ कार्यों में खलल करने वाला है, दंगा कराने, शांति को भंग करने वाला अगर कोई भी दल का नेता है, तो मैं उसको खलनायक मानता हूं। और जो सर और दल को लेकर के चलने वाला व्यक्ति है, सबको समान सम्मान देने का काम करने वाला जो दल है, और सभी विकास में सबको समानता के रूप में देखने वाला कोई अगर दल है या कोई पार्टी है, तो मैं उस दल के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, जो भी उसके लीडर्स हैं, हम उनको नायक का दर्जा देने बिल्कुल हिचक नहीं करेंगे। वही नायक हैं जो सबको लेकर के चलने की बात करें, सर्वधर्म सुखाए की बात करें। अच्छा, एक आखिरी सवाल करूंगा। अखिलेश यादव दादरी गए थे, कई सारे बयान दिए, लेकिन ये बयान जो मैंने सुना वो कहीं पता नहीं कहाँ वोट में छुप गया। वो कहते हैं कि भाजपा कहती है कि एक भी माफिया नहीं है, लेकिन वो ये नहीं कह रही कि अभी एक माफिया बचा हुआ है जो बैठा है। किस तरफ इशारा है अखिलेश यादव का? देखिए, मैं उस पर यही कमेंट करना चाहूँगा कि इतने बड़े नेता होने के बाद में, अखिलेश जी शिक्षित होने के बाद में, विदेश से पढ़ने के बाद में, अगर इतनी छोटी सी बात नहीं समझ पा रहे हैं और उस व्यक्ति के लिए गुंडा
इशारा करने की बात कर रहे हैं। वो सब जनता समझ रही है और सही समय पर जनता जवाब देगी इसका। लेकिन जिस व्यक्ति ने, जिसके लिए इशारा, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ, जिस व्यक्ति ने उत्तर प्रदेश से गुंडा राज को ख़त्म करने का काम किया, भू माफियाओं की कमर तोड़ने का काम किया, बहन बेटियों को सुरक्षित करने का काम किया, गरीब किसानों को आवाज़ आराम से वहाँ तक पहुँच जाए वो व्यवस्थाएँ करने की काम किया, ऑनलाइन की व्यवस्थाएँ, डिजिटलीकरण की व्यवस्थाएँ जो की गई, शिक्षा मुहैया कराने की जो व्यवस्थाएं की गई, गांव में सड़क की व्यवस्था की गई, हर घर पे जल पानी व्यवस्था की गई, सबको राशन सामान देने की व्यवस्था जिसने किया, उसको अगर कोई गुंडा बोले इशारे में, तो आप समझ सकते हैं कि गुंडा कौन होगा। दर्द कहाँ से है, समस्या कहाँ पे है। तो समस्या जो है कमेंटबाजी और अच्छे को बुरा कह करके समस्या अच्छे को बुरा कह करके हल नहीं होने वाली है। मैं तो ये कहता हूँ, समस्या अच्छे मुद्दे आप लाओ, उन मुद्दों पर सरकार से बहस करो, विधानसभा में आवाज़ उठाओ, स्वागत है। उन जो मुद्दे लाने चाहिए, जो अभी हो सकता योगी सरकार को ना याद आया हो, कहीं भूल गए हो, ऐसे मुद्दे लाओ ना। बहुत सारे मुद्दे होंगे भाई, बड़े बड़े नेता हो, बड़े बड़े आपने उत्तर प्रदेश सरकार चलाई, तो वैसे मुद्दे क्यों नहीं लाते हो। किसी की माँ पे टिप्पणी, राम भगवान पे टिप्पणी, मंदिर क्यों बन गया उस पर टिप्पणी, हिंदू मुस्लिम पे उससे टिप्पणी, रोजा खाओगे माता जी के हाथ नहीं जोड़ोगे, हिंदू मुस्लिम, क्या है ये सब। यहाँ से कुछ भला होने वाला नहीं है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इसकी समझ होना चाहिए और इस पर उनको विचार करना चाहिए। कौन है जननायक, योगी की अखिलेश? नहीं, यहाँ पर तो निश्चित तौर से कर्मों के आधार पर तो योगी जी ही जननायक हैं आज के, और योगी जी पर ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जनता की आवाज़ है।